और जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी कड़ी में आपको बता दें कि अखिलेश यादव की सीटों को लेकर जो सपा में है वो मंथन जारी है। कन्नौज या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उधर धर्मेंद्र यादव को कन्नौज या फिर आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। एक सीट पर धर्मेंद्र तो और दूसरी पर अखिलेश के लड़ने के साफ तौर पर संकेत नजर आ रहे हैं। बागपत की अगर बात की जाए तो बागपत से मनोज चौधरी को प्रभारी बनाया गया है। अमरोहा से महबूब अली और राम अवतार सैनी को प्रभारी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी लोकसभा प्रभारी बनाने के बाद जिस तरह से अपने प्रत्याशी घोषित कर देती है, उधर इंडी गठबंधन से टूट की संभावना के बीच अब तक 31 प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, देखिए, जो सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें आजमगढ़ और कन्नौज ये 2 सीटें बताई जा रही हैं जहां पर अखिलेश अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं लोकसभा चुनाव में। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पहले ही कहा गया था कि अखिलेश यादव की जो कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि या तो वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे या फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बदायूं सीट को लेकर भी बात चल रही थी। धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव में से इन दोनों सीटों को लेकर बात चल रही थी, या तो आजमगढ़ से या फिर कन्नौज से। धर्मेंद्र यादव को कल अखिलेश यादव ने बदायूं से प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया, पहले उतारा था। उसके बाद में शिवपाल यादव को जो है, शिवपाल यादव के नाम की घोषणा कर दी कि शिवपाल यादव मैदान में लड़ेंगे। तो अब ऐसे में दोनों में से कौन जो है आजमगढ़ से लड़ेगा, कौन वहां पर कन्नौज से लड़ेगा, उसको लेकर कयास चल रहे हैं। पार्टी में भी मंथन चल रहा है कि अखिलेश यादव कौन से सीट से चुनाव में लड़ेंगे। कन्नौज में भी जो है उनका अच्छा रहा है, शिवपाल यादव का आजमगढ़ में अच्छा गढ़ रहा है, उनका अच्छा वोट बैंक रहा है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन सी वो सीट होगी जहां से मैदान में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के टूटने की संभावना के बीच में कल अखिलेश यादव ने एक और जो है सूची जो है प्रत्याशियों की वो घोषित कर दी थी। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव वो इरादे साफ करते हुए नजर आ रहे हैं एकला चलो वाले, जहां पर अखिलेश यादव ने अब तक 31 प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। 31 प्रत्याशियों में कई समाजवादी पार्टी के गढ़ वाली सीटें रही थी। जब उन्होंने पहली 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी तो उसमें वीवीआईपी सीटें थी। उसके बाद जब परसों अखिलेश यादव ने 11 सीटें जारी की हैं और अब कल उन्होंने फिर एक सूची जारी कर दी है, जिसमें आपको बता दें बदायूं की सीट थी, बागपत की सीट थी, अमरोहा से भी प्रभारी जो है वो प्रभारी भी डिक्लेयर किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के टूटने की जो संभावना है वो पूरी तरीके से साफ होती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने 31 प्रत्याशियों की जो घोषणा है वो कर दी है और अब अखिलेश यादव की सीट को लेकर मंथन चल रहा है कि आखिर कौन सी वो धरती होगी, कन्नौज की धरती या फिर आजमगढ़ की, जहां से अखिलेश यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। तो पार्टी के जो बड़े लोग, बड़े नेता हैं, वो इसको लेकर जो है लगातार मंथन कर रहे हैं कि कहां से अखिलेश यादव मैदान में उतरेंगे। इस बीच आपको बता दें, धर्मेंद्र यादव को कन्नौज और आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा मनोज चौधरी जो है, मनोज चौधरी, उनको बागपत का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। आपको बता दें, इसके अलावा कई सारे जो प्रत्याशी है, 31 प्रत्याशियों की सूची अखिलेश यादव ने जारी की गई है। और खास चीज जो इनके प्रत्याशियों की सूची में देखने को मिली है वो ये है कि खास करके अखिलेश यादव ने ओबीसी वोट बैंक पर फोकस किया है। जो प्रत्याशी उतारे हैं वो ज्यादातर जो है वो गैर यादव हैं, ओबीसी वर्ग के जो प्रत्याशी हैं उनको मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की, तो वो उनकी इन सूचियों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है स्पेशल वोट बैंक है, ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वोट बैंक है और उसी को सेंध मारने की अब अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ओबीसी प्रत्याशियों को अपनी लोकसभा चुनाव की सूची में मौका भी दिया है और कहीं ना कहीं उनका वोट जो है उनको मिले, उसको लेकर भी वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन जो है उसको लगभग टूटने की दिशा में है। कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भी लखनऊ आई। अखिलेश यादव ने उसको लेकर भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने साफ कह दिया कि पहले सीटों की बात, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात होगी। मतलब पहले सीट जो है उसको लेकर बात हो जाए। अखिलेश यादव ने 17 सीटें ऑफर की थी कांग्रेस को, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से जवाब नहीं आया था कि क्या वो उन 17 सीटों को लेकर राजी है या नहीं है। जबकि अखिलेश यादव ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो 17 सीटें ही जो है वो अपनी बाकी पार्टियों को देंगे, बाकी सीटों पर खुद चुनाव लड़ेंगे।
क्योंकि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कही जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर है। उनको लगता है कि सबसे ज्यादा दबदबा अगर यूपी में किसी का है तो फिर समाजवादी पार्टी का है विपक्षी पार्टियों में। तो ऐसे में बाकी सीटों पर वो खुद बिल्कुल, चुनाव उतरेंगे। स्कंदिता, मंथन जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।